साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ बताए गए हैं। जिस तरह किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पिलर का सहारा लिया जाता है, ठीक उसी तरह आपका स्वास्थ्य भी इन 3 बातों पर निर्भर करता है। इनके 3 उपस्तंभ महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 आहार, नंबर 2 निद्रा, नंबर 3 ब्रह्मचर्य। ये तीनों चीजों आपके दोषों को संतुलित रखने में मदद करती हैं। आइए दोस्तों, इन तीनों उपस्तंभों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। नंबर 1 आहार। आहार का सीधा मतलब है आपका खान पान, और ये हमारे जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। हमारे वेदों में आहार को ही जीवन कहा गया है। असल में देखा जाए तो आहार स्वयं में औषधि है। नियमित संतुलित और आहार का सेवन करने से सभी धातुओं और दोषों का पोषण मिलता है। आपके खान पान का प्रभाव सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि आपके मन पर भी पड़ता है। लेकिन आप जो कुछ भी खाते हैं वो सिर्फ तभी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा जब आप खाने को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए खाएंगे। अच्छी और बुरी सेहत दोनों ही आपके खान पान पर निर्भर करती हैं। आयुर्वेद के अनुसार जिन लोगों का अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रहता है, उन्हें ही आगे चलकर उन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अपनी प्रकृति के अनुसार हितकारी, उचित मात्रा में और ठीक तरह से भोजन करने वाले व्यक्ति ही स्वस्थ रहता है। चरक ने आहार सेवन से जुड़ी 8 विशेष बातें बताई हैं, जिसे आदर्श आहार संहिता कहा गया है। नंबर 1 निद्रा। हमारे स्वास्थ्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ नींद है। अगर आप तनाव या किन्हीं अन्य कारणों की वजह से भरपूर नींद नहीं ले पा रहे हैं तो इससे आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल अच्छी नींद लेने से शरीर को सभी मांसपेशियों और अंगों को आराम मिलता है, जिससे अगली सुबह वो फिर से तरोताजा होकर अपने काम के लिए तैयार हो सके। अगर आप लगातार ठीक से नींद नहीं लेते हो तो कुछ दिनों में आप पागल भी हो सकते हो। रोजाना पर्याप्त नींद लेने से शारीरिक शक्ति, पौरुषता, ज्ञान और आयु की वृद्धि, इससे आपका ओज तथा चेहरे का निखार भी बढ़ता है। और प्रत्येक व्यक्ति को कितने घंटे सोना चाहिए? बड़े बड़े डॉक्टरों तथा चिकित्सकों का अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 6 से 7 घंटे जरूर सोना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और किसी व्यायाम तथा गीता तथा रामायण की पुस्तक पढ़नी चाहिए। लेकिन ये सब आप तभी धारण कर पाओगे तब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते होगे, जिससे आपका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर हो जाएगा। नंबर 3 ब्रह्मचर्य। शरीर का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपस्तंभ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को सर्वोपरि तप कहा गया है। ब्रह्मचर्य का पालन न करने से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि समय पूर्वक जीवन शैली अपनाते हुए वीर की रक्षा करना ही हितकर है। हम जो भी भोजन प्राप्त करते हैं उसका सबसे पहले पाचन होता है, फिर रस बनता है। रस का पाचन होकर उससे रक्त बनता है। रक्त का भी 5 दिन बाद पाचन होकर उससे मांस बनता है। इस प्रकार 5-5 दिन के पश्चात मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से सप्तम सार पदार्थ वीर बनता है। शरीर की शक्ति इस वीर पर ही निर्भर करती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, अर्थात विलासिता पूर्ण संभोग युक्त जीवन बिताते हैं, उनके वीर का नाश होता है। इस वजह से उनकी शारीरिक शक्ति भी कमजोर हो जाती है। वेदों में ब्रह्मचर्य का महत्व बताते हुए कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के तप से देवों ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया था। ऋषि मुनि की तरह आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अर्थात बहुत अधिक संभोग से बचे रहते हैं, तो इसके आपको कोई फायदे मिलेंगे। आप ओजस्वी, बुद्धिमान तथा बलवान होते चले जाओगे। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में भी बदलाव लाने होंगे। गर्म तथा मसालेदार भोजन से बचना होगा। सदा आचरण और सादा खान पान भी अपनाएं। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।